हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। नाउ मिडिल ईस्ट में सिचुएशन काफ़ी टेंस होती जा रही है। यूएसए ने अपने सिटीजन से इराक को छोड़ने को कहा है। इराक में ही यूएसए का एक KC-135 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। यूएसए अपनी अलाइड कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहा है टू डिप्लॉय देयर नेवल वॉरशिप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसराइल को ईरान की किस मिसाइल से सबसे ज़्यादा खतरा है? क्या नॉर्थ कोरिया भी अब इस वॉर में कूद सकता है? सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट से शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान बेसिकली 10 से 11 कंट्रीज को ही ज़्यादा टारगेट कर रहा है, जिनमें इसराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन टॉप पर हैं। इन कंट्रीज में ईरान के निशाने पर बेसिकली 4 चीज़ें हैं। पहला, यूएस के मिलिट्री बेसिस जो कि इन देशों में हैं, इन देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स जो कि इन देशों की ज़रूरत है। और चौथा है देयर ऑयल एक्सपोर्टिंग शिप्स जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती हैं। ईरान चाहता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो कि ऑयल एक्सपोर्ट्स करती हैं और यूरोपियन और एशियन कंट्री जो कि इनसे ऑयल खरीदती हैं, वो सब कंट्रीज मिलकर के यूएसए पर इस वार को रोकने के लिए दबाव बनाएं। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने से गल्फ रीजन में वाटर सिक्योरिटी को लेकर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, यू कैन सी अल जजीरा आर्टिकल। टारगेटिंग ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट्स को डिस्टर्ब वाटर सप्लाई इन द गल्फ। पानी गल्फ कंट्रीज की कमजोरी है और इसी कमजोरी को ईरान अब टारगेट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे ईरान इतनी मिसाइलें और ड्रोन इतने सारे देशों में एक साथ कैसे मार पा रहा है? क्या ईरान की इकोनॉमी इतनी मजबूत थी? वहीं यूएसए जो इतना ताकतवर है, इतना इकोनॉमिकल पावरफुल है, उसका वेपन स्टॉक पाइल खत्म हो जा रहा है और वह उसके साउथ कोरिया और जापान में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे उनको वो वहाँ से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट की तरफ, मिडिल ईस्ट के देशों में ला रहा है। इसका क्या कारण है? सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। ईरान को बहुत पहले ही पता था कि ये वार होगी, यूएसए और इजराइल मिलकर उस पर अटैक करेंगे, इसीलिए उसने पहले से ही मिसाइल और ड्रोन्स का स्टॉक पाइल बढ़ा रखा था। वहीं अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान पर अटैक करने की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ईरान के जो वेपन रहते हैं वो बहुत सस्ते रहते हैं और लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर होते हैं। बात करें उसके शहीद 136 ड्रोन की और एसोसिएट मिसाइल की, तो ईरान इन्हें हजारों की संख्या में बना रहा है। ईरान एक महीने में 100 के ऊपर मिसाइलें और सैकड़ों शहीद 136 ड्रोन बना रहा है। वहीं बात की जाए यूएसए एंड इजराइल की, तो इनकी जो मिसाइल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं और ये एक महीने में रफली 8 से 10 मिसाइल ही बना पाते हैं जो कि इन ड्रोन्स और ईरान से लॉन्च हुई मिसाइल को काउंटर करती हैं। और ये मिसाइलें थर्ड एयर डिफेंस और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस में यूज़ होती हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वहीं शहीद 136 ड्रोन की कीमत अराउंड 15 से 20 हज़ार डॉलर पड़ती है। वहीं जो इन ड्रोन को मार गिराती हैं, जो मिसाइलें थर्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में यूज़ होती हैं, ये 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख डॉलर तक की कीमत की होती हैं। तो आप अंतर देख सकते हैं कि ईरान इतने सारे ड्रोन क्यों मार पा रहा है, क्योंकि वह एक महीने में इतने ड्रोन बना लेता है कि उसे लॉन्च करने में उसे कोई भी उसका जो स्टॉक फाइल है वह कम नहीं हो रहा है। जहाँ तक हम इजराइल एंड यूएसए की बात करें, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वार इतना लंबा चलेगा, ईरान इतने दिनों तक रेसिस्ट कर पाएगा। नाउ यूएसए इज स्टक इन ईरान वार एंड यूएसए के इस वार में बिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। यूएसए के 4 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, इनकी वीडियो भी सामने आई थी। हाल ही में इराक में एक अमेरिका का KC-135 जो कि रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट था, ये क्रैश हो गया। ये 2 प्लेन साथ में उड़ रहे थे, वहीं एक क्रैश हो गया और वहीं दूसरा सेफली इराक में लैंड कर गया। इराक में केवल एयरक्राफ्ट ही नहीं, यूएसए की एक शिप भी हिट हुई थी और अब यूएसए ने इराक में अपने नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट की, जहां वो ये आशा कर रहे हैं कि यूएसए के अलाइड देश और चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी वॉरशिप उतारेंगे और ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है इसे खुलवाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या अमेरिका
इतना ताकतवर नहीं है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने दम पर खुलवा सके और ईरान को डिफीट कर सके? वेल, आंसर है हाँ। यूएसए में इतनी फायर पावर है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, लेकिन इसे करने में यूएसए को बहुत लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसमें यूएसए की कई वारशिप भी डूब सकती हैं और सोल्जर्स का लॉस भी होगा, और इससे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में अपने लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे। और यही रीज़न है यूएसए स्ट्रेट ऑफ हरमुज में यूके, चाइना, फ्रांस की सपोर्ट चाह रहा है। अब बात करते हैं इसराइल को ईरान की कौन सी मिसाइल से सबसे ज़्यादा खतरा है और ये इतनी खतरनाक क्यों है, और क्या नॉर्थ कोरिया इस जंग में कूदेगा या नहीं। फेक न्यूज़ आजकल बहुत फैल रही हैं, इससे बचें और दूसरों को बचाएं। वेल, इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक एंड जेन्युइन न्यूज़ ही मिलती है, जिसमें ANI, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा, BBC एटसेट्रा की वेरियस रिपोर्ट्स और आर्टिकल ही दिखाए जाते हैं। ईरान के पास काफ़ी मिसाइल्स हैं, या कहें मिसाइल्स और ड्रोन ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस मिसाइल्स में से MIRV टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये एक मिसाइल होती है जिसके अंदर दर्जनों बॉम्ब अलग अलग स्टोर्ड होते हैं। जब ये मिसाइल टारगेट को हिट करने से पहले इन बॉम्ब्स को अलग अलग गिरा देती है और एक बड़ा डिस्ट्रक्शन करती है। इसराइल के लिए एक साथ इतने सारे बॉम्ब्स जो कि एक मिसाइल से निकले हैं, इनको गिरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस मिसाइल इज द रियल चैलेंज फॉर इसराइल। नाउ, नॉर्थ कोरिया इस बार को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? वेल, इसके चांसेस बहुत कम हैं। रिसेंटली यूएसए और साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, और एज अ वार्निंग नॉर्थ कोरिया ने एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे, जो कि सी ऑफ जापान में जाकर गिरे थे। वेल, इससे रीजनल टेंशन हाई हो चुके हैं। साउथ कोरिया एंड जापान में पैनिक है। अमेरिका यहाँ से अपने डिफेंस सिस्टम को यूएई, सऊदी अरेबिया, बेसिकली मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर रहा है। यूएसए अभी दो कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, पहला यूक्रेन रशिया वार एंड दूसरा इसराइल एंड ईरान वार। वेल, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान पर अटैक कर सकता है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।